दोस्तों आपको याद होगा हमने कल चर्चा की थी किस प्रकार से भारत ने पहली बार हार्शेस्ट वर्ड्स में ट्रंप को जवाब दिया था, जिसमें हमने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था और जो यूएस का हिपोक्रेसी यहां पर है वो हमने जग जाहिर किया था। उसमें दोस्तों कुछ सवाल पूछे गए थे कि आपका इतना भारी भरकम ट्रेड है रशिया के साथ, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आप खरीदते हैं, आपके एनरिच्ड यूरेनियम वहीं से आ रहा है, तो आप हमें क्यों ज्ञान दे रहे हैं तेल पर। अब दोस्तों हुआ यूं, अमेरिका में वापस यही सवाल ट्रंप से पूछा गया। ट्रम्प से पूछा गया क्या कहना चाहेंगे, भारत ने ये आपसे पूछा है कि इस प्रकार से आप तो स्वयं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदते हैं, वो भी रशिया से। तो इस पर ट्रम्प जानते हैं क्या बोले? वो बोले मुझे पता नहीं, मैं वापस आता हूं इस पर चर्चा करने। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता नहीं, वो भी तब जब भारत से रिस्पॉन्स आ चुका है। दोस्तों ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये नहीं पता यूएस रशिया से क्या खरीदता है, लेकिन ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ये जानते हैं कि भारत रशिया से क्या खरीदता है। भाई आप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, भारत की तो है नहीं। दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब कुछ हुआ है काफी ज्यादा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ रहा है, लेकिन कमाल की बात क्या है, अमेरिकन मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती है, इंडियन मीडिया में ही सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले स्वयं ये वीडियो देखिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि यूएस तो रशियन यूरेनियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और ना जाने क्या क्या खरीद रहा है और इंडिया तो बस रशियन ऑयल खरीद रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, भारत ने जो पूछा है। तो इस पर ट्रंप ने बोला मुझे पता नहीं, मैं बाद में आता हूं चेक करके। अब दोस्तों देखिए जो भी है, ट्रंप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये सब पे तो चर्चा हो रही है, भारत में काफी हो रही है, लेकिन ये मत भूलिए सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका में भी ट्रंप से पूछा जा रहा है। निकी हेली पूछ रही हैं कि आप चाइना को ऐसे पास मत दीजिए, भारत के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए, भारत मित्र है। वहीं पर अगर आप देखें तो कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट, इवन ए फिनबॉम, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट में। इन्होंने, अब देखिए दोस्तों, ये डिप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे, यूएस इंडिया टाइज बुश एरा में इन्होंने हैंडल किया था, न्यूक्लियर डील वगैरह इनके अंदर इन्होंने ओवरसी किया था, देखा था उसको। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ ट्रंप ने जो किया है उसकी काफी आलोचना की है। तो जो ट्रंप की आलोचना हो रही है यूएस के थिंक टैंक में भी हो रही है और यूएस के कुछ पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, क्या एग्जैक्टली यूएस में चर्चा हो रही है ट्रंप और भारत पर? आइए जरा एक बार इसको देखते हैं। क्यों ये कह रहे हैं कि देखिए भारत और यूएस जिस तरफ जा रहे हैं वहां से रिश्तों में सुधार आना बेहद कठिन होने वाला है। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अवश्य जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन वगैरह और बहुत सारे क्विज वगैरह मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं अमेरिकन थिंक टैंक्स का क्या कहना है, वेस्टर्न थिंक टैंक्स का क्या कहना है। तो उनका कहना है, देखिए जी, जो इंडिया यूएस रिश्ता ट्रंप को मिला है वो काफी ब्लेस्ड है। इतने सालों में इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद आज जाके इंडिया यूएस का जो रिश्ता है वो स्टेबल हो चुका है। उसको रिस्पेक्ट करने के बजाय ट्रंप उसको सैबोटाज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता आज उनको मिला है ये दशकों में बना है, वो भी तब जब करंट इंडियन गवर्नमेंट, मोस्ट प्रो अमेरिका गवर्नमेंट जो भारत में हो सकती है, वो ट्रंप को मिली है। उसके बावजूद भी दोस्तों ट्रंप इसे सैबोटाज कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं प्रो अमेरिका होने का मतलब ये नहीं कि वो यूएसए के सबसर्विएंट हो जाए। एंड ऑफ द डे इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया के इंटरेस्ट का ध्यान वो से हर हालत में रखना है। हमेशा प्रयास किया जाएगा विन विन हो, आप भी जीते हम भी जीते, मिलके दोनों का भला हो। लेकिन ट्रंप जिस प्रकार से इसे डील कर रहे हैं, कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट में यही कहा जा रहा है उस आर्टिकल में कि ट्रंप बुरे तरीके से चीजों को खराब कर रहे हैं। उन्होंने काफी एग्जांपल्स दिया कि कैसे ट्रंप भारत को कॉर्नर कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा ट्रेड नेगोशिएशन भारत के साथ उन्होंने रोक दिया, भारत के ऊपर बेस लाइन 25% टैरिफ लगा दिया, वहीं चाइना को दूसरा एक्सटेंशन दे दिया इन्होंने। ये बड़ा विचित्र कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ तो भारत है जो कि आपका मित्र है, दूसरी तरफ चाइना है जिसको आप राइवल बोलते हैं। तो फ्रेंड को आप टांग खींच रहे हैं, राइवल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। दूसरा, कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट में कहा जा रहा है कि जो अगस्त 4 को फिर आपने क्या किया, भारत को और एक धमकी दी कि आपके ऊपर सेकेंडरी पेनल्टी लगेगी क्योंकि आप रूसी तेल खरीद रहे हैं, रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। तो इसको भी उन्होंने कहा ये भारत के लिए कोअर्जन है, जैसे कि आप उसको बंदूक दिखा के काम करवाना चाह रहे हैं, और भारत इसे ग्रॉस इंटरफेरेंस कहेगा फॉरेन पॉलिसी में। और इंडिया की ऑयल नीड्स जिस प्रकार से है वो कर ही नहीं सकता, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और कहीं से तेल लेगा जहां से यूरोप भी ले रहा है, तेल $200 पर बैरल पहुंच जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही सिनिकल एफर्ट है। आप एक तरफ तो भारत के ऊपर दोषारोपण भी कर रहे हैं कि रशिया वॉर लड़ रहा है क्योंकि भारत की वजह से वो तेल खरीद रहा है इसलिए वो लड़ रहा है, लेकिन आप अगर देखें तो मॉस्को आज लड़ रहा है, तो ये आपकी गलती है, वेस्ट का कलेक्टिव फेलियर है, ट्रंप की भी कमी है। तो ये दोष आरोपण आप भारत पर ना करें।
इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे और एक उन्होंने कहा कि देखिए और कोवर्जन आपने किया कि ब्रिक्स में होने की वजह से भारत के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने कहा कि देखिए भाई, इंडिया बुली पसंद नहीं करता। अगर आप बुली करेंगे तो इंडिया भूल जाइए, भारत में वो कभी भी आपके सामने घुटने टेकेंगे, वो नहीं होने वाला है। बाकी देश हो सकता है लेकिन भारत ये कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस प्रकार से आगे बढ़े, वो कई चीजों को, ऐसी चीजों को किए हैं जिसके बाद चीजें सुधरनी बेहद कठिन है। उन्होंने सबसे पहले मेक इन इंडिया को थ्रेटन किया। मत भूलिए, मेक इन इंडिया भारत में इस वक्त सबसे जोर शोर से चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का पेट प्रोजेक्ट भी है। और उसमें ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट है और मोदी का मेक इन इंडिया है, दोनों कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। ट्रंप ने डायरेक्टली यूएस कंपनीज को धमकी दे दी, जैसे कि एप्पल, अगर आप भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, आप जल्दी से जाइए यूएस में, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो ये उन्होंने कहा कि इस तरीके से चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में हमें कहीं ना कहीं कुछ कोऑपरेशन करना चाहिए था कि कुछ पार्ट आप बना रहे हैं, कुछ पार्ट हम बनाएंगे, क्योंकि सब कोई सब कुछ बना नहीं सकता है। तो एबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जिस वजह से हम दोनों गेन करें, और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी चाइना, जो हम दोनों का दुश्मन है, वो जो गेन कर रहा है हमारे कॉस्ट पे, वो ना करे। तो ये विजडम दिखाने के बजाय आप जो किए वो मेक इन इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करने के बजाय आप उसी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से अगेन कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट का ही है कि आप व्हाइट हाउस बुला रहे हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ को, वो भी बस कुछ हफ्तों बाद जब उसने पहलगाम हमला किया है, और आप उसके बाद पाकिस्तान को 19% का टैरिफ देते हैं, एक प्लेज लेते हैं कि आप पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को जॉइंटली मिलकर यूएस के द्वारा एक्सप्लोर करेंगे। यानी कि बाकी सबसे तो आप कहते हैं कि यूएस में निवेश करो, लेकिन पाकिस्तान में यूएस निवेश करेगा। इसके बाद आप इंडिया को पोक करते हैं, जानते हैं कि हम पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करते, फिर भी आप कहते हैं मे बी एक दिन आएगा जब इंडिया पाकिस्तानी तेल खरीद लेगा। तो इस प्रकार से आप जो कर रहे हैं, ये क्लियरली भारत को कॉर्नर किया जा रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए, न्यू दिल्ली कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा जिस प्रकार से आप बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों के साथ डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देखिए, आप पहले भी उन्होंने यही कहा है कि देखिए, यूएस का जो रिश्ता भारत के साथ रहा है उसमें एक डिग्री ऑफ मिसट्रस्ट रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान को पहले भी कोट करते रहे हैं। तो हम भी जानते हैं, तो बदले में हम भी कभी ईरान, कभी रशिया, सबसे जहां जैसे रिश्ते चाहिए वैसा रिश्ता रखते थे। तो लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखें, आप चीन के साथ रिश्ते रखें, लेकिन भारत यदि रशिया के साथ रिश्ते रखता है तो आप हम पे पेनल्टी लगा देंगे। ये गलत है, वो भी यही बात कह रहे हैं। इसके सिवा उन्होंने कहा कि आप एक तरफ अमेरिकन टेक्नो नेशनलिज्म लेकर के आ रहे हैं, जिसमें क्लियरली कह रहे हैं कि फॉरेनर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं होगी। एट द सेम टाइम जो टेक कंपनीज हैं वो भारत में जाके हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का कुछ काम नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम वही टेक कंपनीज को भारत का मार्केट चाहिए, और भारत यदि उन टेक कंपनीज पे गूगल टैक्स जैसे था उस प्रकार का टैक्स लगाता है तो उसके लिए आप आवाज उठाने लगते हैं। तो आपको इनका मार्केट चाहिए, लेकिन ये जो ग्लोबल कंपनीज है जो भारत का मार्केट खा रही हैं, यूरोप का मार्केट खा रही हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर ना करे, तो ये कैसी बात हुई। इसके आगे फाइनल नेल इन द कॉफिन जब उन्होंने डेड इकोनॉमी वाली लाइन कह दी, वो शब्द जब उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, तो इन्होंने यही कहा कि देखिए, भले हमारे जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हो, लेकिन वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप देखें तो रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं, जैसा मार्को रूबियो ने कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि जो चाइनीज पावर का राइज है उसके साथ अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है इंडिया और यूएसए के बीच में। लेकिन अगेन कार्नेगी एंडोमेंट ट्रस्ट का आर्टिकल कहता है कि ये लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि ट्रंप के जो एक्शंस हैं, ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कोर्सिव टोन है, उसके बाद आज यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो भारत का रिश्ता है वो आज टॉक ऑफ द टाउन है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सरकार को कॉर्नर करना चाहते हैं तो बोलते देखो ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला। मीडिया में सरकार के ऊपर दबाव है, ट्रंप क्या बोल रहा है तुम क्यों नहीं कह रहे हो। हम भी वैसे ही कह रहे हैं, पब्लिक भी वही कह रही है। तो कंटिन्यूअसली सरकार पे दबाव है तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। पब्लिक प्रेशर है तो ट्रंप के खिलाफ कुछ कहना तो पड़ेगा। लाइकवाइज यूएसए में भी अगर आप देखें तो जो इश्यूज हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं वो एक्सप्लोसिव होते जा रहे हैं। अब जब इंडिया को ट्रंप ऐसे कॉर्नर कर रहे हैं तो कल ही मैंने आपको दिखाया था ट्वीट्स किस प्रकार से H1B वीजा अमेरिकन कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं उनको कॉर्नर किया जा रहा है। तो हो यूं रहा है दोस्तों, जो इमिग्रेशन, डिपोटेशन, H1B वीजा, टेक वर्कर्स, टेक जॉब की ऑफशोरिंग जो भारत में होती है, ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग, आईफोन वगैरह की जो हो रही है, उन सब को अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी घसीटा जा रहा है। तो अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा भारत में अमेरिका हो रहा है और अमेरिका में भारत हो रहा है, और इसके साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यदि ये रिश्ते उलझ गए तो फिर आगे बढ़ना बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सुपरसीड्स जियोपॉलिटिक्स। अब दोस्तों यही कह रहे हैं कि देखिए यूएस इंडिया टाइज बड़े डिफिकल्ट फेज में घुस गए हैं।
ट्रंप का जो प्रेज है इस्लामाबाद के लिए, जो डील मेकिंग पाकिस्तान के साथ हुआ पहलगाम हमले के ठीक बाद, भारत के सेंसिटिविटीज का ध्यान ना रखना, एक यूएस पाकिस्तान एक्सेस बनाना एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत को कहना हमारा वेपन्स खरीदो, तो ये अपने आप में बेवकूफानी बात है। इसके सिवा एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिसट्रस्ट हमेशा हमेशा से रहा है इंडिया यूएस में, लेकिन दोनों साइड्स ने अपने लैंग्वेज और अपने टोन को ऐसा बनाया रखा कि कभी भी ये चीजें बहुत ज्यादा ब्लो आउट नहीं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी और न जाने क्या क्या अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो उसके साथ ये जो रिश्ता है ये बहुत तेजी से डाउनफॉल में जा रहा है। दोस्तों, उनका कहना है कि देखिए, अब तक दोनों ही देशों में बाई पार्टीजियन सपोर्ट रहा है। भारत में कोई भी सरकार आए, यूएस के साथ रिश्ते आप अच्छे बना के रखते हैं। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी का काल था जब न्यूक्लियर डील साइन हुआ था। मनमोहन सिंह जी सरकार गिरने तक का रिस्क ले लिए थे, लेकिन न्यूक्लियर डील साइन कराना था। वहीं अगर आप देखें दूसरी तरफ पीएम मोदी आए तो उन्होंने भी, दोनों ही, बाइडेन का शासन भी आया, ट्रंप का एक राउंड भी गया, दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रखे। तो यहां पे एक चीज बताता है कि दोनों ही देशों में बाई पार्टीजियन सपोर्ट था। लेकिन जिस प्रकार से आप एक दूसरे के इश्यूज को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल फुटबॉल बनाएंगे कि यूएस में पॉलिटिक्स चर्चा होने लगे, भारत हमें H1B वीजा लेके हमारे यहाँ वर्कर्स भेज रहा है, हमारा जॉब्स ले रहा है, इस प्रकार से हमारे यहाँ जॉब ऑफशोरिंग हो रही है, भारत में जॉब्स चले जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। तो अमेरिका में यदि ये मुद्दा बनने लगा, पॉलिटिकल इशू बनने लगा, तो फिर भूल जाइए इंडिया यूएस के रिश्ते कभी सुधरेंगे। लाइकवाइज यदि इंडिया में भी रिश्ता ये इशू बनने लग गया कि यूएस के साथ जो रिश्ते हैं इस वजह से देखिए हमें ये आंख दिखा रहा है और ये सारी बातें होंगी, तो फिर रिश्ते नहीं सुधरेंगे। तो यदि करेक्शन करना है तो उसका समय अभी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी याद रखिए, आपके लिए केवल 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाएं, जिसमें 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर 8 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज भी आपको मिलता है। बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि आप इसका फायदा उठाएं। दोस्तों टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। मेक श्योर आप इसको अपने हाथ से जाने ना दें।